कि अरशद मदनी साहब जो हजरत ने कहा है हम सब उनके साथ हैं, और जैसे हजरत हमें हुक्म देते रहेंगे मुल्क के आइन के साथ साथ हम ऐसे ही चलते रहेंगे इंशाअल्लाह, और वही करेंगे जो हमें हजरत हुक्म देंगे, हमारे कायद हमें हुक्म देंगे, वैसे ही हम करेंगे। ये इंशाअल्लाह कामयाब होगा। कौम की दुआ है और कौम की दुआ कभी खाली नहीं जाती है। सरकार को इस पे सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता कि ये किसी एक आदमी का नहीं, किसी एक तंजीम का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसला है, जिस पे उनको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता और इसको वापस लेते। वो जेपीसी तो एक दिखावा है, ये कानून आएगा, ये मुसलमानों को सोच लेना चाहिए कि वक्फ बोर्ड का कानून आएगा। ये मुसलमान इससे खुश न हो कि हमारी ये मीटिंग हो गई और हमारा जेपीसी बैठ गया। समाचार, मैं हूं कमर अहमद। दोस्तों, आज इस वक्त मौजूद हूं इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहां पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हुआ, जिसमें कि असद मदनी साहब ने एक तहरीक, कहीं ना कहीं एक तहरीक स्टार्ट की है। मैं समझता हूं जो कि वक्फ का बिल जब से आया है पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट ने रखा है, तब से कहीं ना कहीं मुस्लिमों में जो बेचैनी थी, उस बेचैनी को देखते हुए जमीयत उलमा हिंद ने लगातार बात भी की है। लेकिन आज स्टेडियम में जिस तरह से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, इसमें लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहे। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी तादाद में लोगों का आना और यहाँ पर इस बात पर मुत्तहिद होना कि वक्फ जैसा जो बिल है, कहीं ना कहीं मुस्लिम पूरी कौम जो कि हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान हैं, उनके खिलाफ है ये बिल। और उसके लिए लगातार उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो भी लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी, उस लड़ाई के लिए वो तैयार हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहूँगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं आप लोग? हापुड़ से आए हैं। क्या असद मदनी साहब ने जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर के और तमाम चीज़ों पर उन्होंने गुफ्तगू की आप लोगों से, क्या 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 इस तरह से आप लोगों का आगे का क्या प्लान है? किस तरह से उन्होंने जो बात रखी है, खास तौर पे जो इस वक्त मुस्लिमों के लिए, खास तौर पे हिंदुस्तान में जो वक्फ बिल की बात करें या तमाम ऐसी चीज़ों की, क्या बेचैनी है? कि अरशद मदनी साहब जो हजरत ने कहा है हम सब उनके साथ हैं, और जैसे हजरत हमें हुक्म देते रहेंगे मुल्क के आइन के साथ साथ हम ऐसे ही चलते रहेंगे इंशाअल्लाह, और वही करेंगे जो हमें हजरत हुक्म देंगे, हमारे कायद हमें हुक्म देंगे, वैसे ही हम करेंगे। अभी जिस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में रही है, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, क्या लगता है कि असद मदनी साहब जिस तरह से, क्योंकि वक्फ बिल क्योंकि पार्लियामेंट में रखा गया, पास भले ही ना हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कोशिश है कि उसको पास कराया जाए। अगर खुदा ना खास्ते वो पास हो जाता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज को अगर कहीं कब्जे करने की नौबत आ जाती है, तो क्या करेंगे? बस जो हमारे हजरत हमें हुक्म देंगे उस पर ही हम इंशाल्लाह अमल करेंगे। जैसे भी हमारे कायद हमें बता देंगे, हम सब उनके साथ हैं, वो जैसे हमसे कह देंगे उसी तरीके से हम इंशाल्लाह चलते हैं। लेकिन एक बात यह है, हजरत क्योंकि जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं, लेकिन वहीं एक जमीयत उलमा हिंद जो कि असद महमूद मदनी साहब भी इसी जमात के हैं, और इन्हीं के साहबजादे, इन्हीं के साथ में उनकी जो तंजीम है पूरी एक साथ थी, अब लेकिन बढ़ चुकी है। लेकिन उनके जो बयानात आए वो कहीं ना कहीं उससे इत्तेफाक कितना रखते हैं आप? बस दोनों हमारे कायद हैं, जो दोनों के साथ आपसी उनके मामलात हैं, वो दोनों जैसे हमसे कहेंगे इंशाल्लाह दोनों के साथ हैं। दोनों हमारे कायद हैं, दोनों हमारे बुजुर्ग हैं, हम दोनों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। वो जो कहते हैं उस पर हम सब इंशाल्लाह। क्या अभी नजदीकी बयानात अगर देखें तो गवर्नमेंट के काफी नजदीक नजर आए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके जो उनके बयानात हैं वो अपनी जगह पर ठीक हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके बयान गलत नहीं थे, उनके भी अपनी जगह पर बहुत अच्छे बयान थे। वो इसको सोच समझ करके जो उन्होंने बयान दिए वो जवाब उसी का वही देंगे, लेकिन हमें बहुत अच्छे उन्होंने जो भी कहा है बहुत दूर अंदेशी को सोच करके बयान दिया है, हुकूमत के साथ वो भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिस तरह से प्रोग्राम हुआ, मैं समझता हूँ जमीयत उलमा हिंद का एक मुत्तहिद प्रोग्राम था, जिसमें खास तौर पे जो फिक्रमंदी उनकी जाहिर जो हुई है, कहीं ना कहीं कौम को, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर जो भी समस्याएं हैं, जिन मुद्दों पर भी उन्होंने बात की लगातार, क्योंकि वो पार्लियामेंट में हो या जमीन पर हो, वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के जो खिलाफ होता रहा है अब तक, उसको लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं बात की है। मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या क्या लगता है, किस तरह से आपने जो मीटिंग अभी देखी, आपने बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए, क्या लगता है इसका कोई रिजल्ट आएगा? इंशाअल्लाह मौलाना असद मदनी साहब ने जो ये तकरीर दिया और ये जो कार्यक्रम, ये जो मीटिंग बुलाई, ये इंशाअल्लाह कामयाब होगा। कौम की दुआ है
और कौम की दुआ कभी खाली नहीं जाती है मुसलमान की। हमें बस सिर्फ ये चाहिए कि सब्र से, मिल्लत के साथ सबसे मिल के काम करना चाहिए। यहाँ पे मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि ये जो मीटिंग इतना बड़ा स्टेज पे जो इन्होंने बुलाया था, मुनक्कद किया था, इसमें बहुत बेहतर होता कि जितने फिक्रमंद कौम के और भी दानिश्वर, वकील, प्रोफेसर, लीडरान जितने हैं, जो भी अलग अलग जो हम देखते हैं, अगर उन सबको बुलाते इस स्टेज पे तो ये कामयाब और भी जल्दी मिलती कामयाबी और बहुत ही सक्सेसफुल होता। सरकार को इस पे सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ता कि ये किसी एक आदमी का नहीं, किसी एक तंजीम का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का मुसलमानों का मसला है, जिस पे उनको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता और इसको वापस लेते। वो जेपीसी तो एक दिखावा है, ये कानून आएगा, ये मुसलमानों को सोच लेना चाहिए कि वक्फ बोर्ड का कानून आएगा। ये मुसलमान इससे खुश ना हो कि हमारी ये मीटिंग हो गई और हमारा जेपीसी बैठ गया, ये रुक जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। और इसके साथ मैं आपको, एनसीआर समाचार को और यहाँ जितने हजरात आए हैं और मौलाना असद मदनी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने चाहे छोटा सही, चाहे कमतर हिस्से में सही, उन्होंने एक कदम उठाया, उस कदम की सराहना भी करना चाहिए। और उसमें हमें ये होना चाहिए कि कौम इसमें मिल के इसको और मजबूती के साथ अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत के कानून के लिए मिल के काम करे, ये बेहतर होगा। ये हमारा मुबारकबाद है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी बताया, असल में क्योंकि जिस तरह से तादाद यहाँ पर इकट्ठी हुई, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर निकल करके आई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी कहा इन्होंने कि यहाँ पर और बाकी जो लोग भी जिम्मेदार इस वक्त देश में जो ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं कौम की, कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी के लिए खड़े हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बुलाया जा सकता था और तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ में लिया जा सकता था, जो कि एक मुत्तहिद होकर के एक आवाज़ उठाई जा सकती थी। जो कि ये आवाज़, क्योंकि आवाज़ तो उठी है लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जमीयत उलमा हिंद की तरफ से है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर साथ में लिया जाता तो शायद मजबूती और ज़्यादा दिखाई देती। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जिस तरह से तादाद और जो मुद्दे यहाँ पर जो सामने आए, वो वाकई मुद्दे इस तरह के हैं कि जो इस वक्त हिंदुस्तान की तमाम जो आवाम है, ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी, उसमें वाकई फेस कर रही है। और जो बिल की बात हो रही है, बिल की अगर बात करें तो वक्फ बिल अगर वाकई अगर पास होता है या ज़मीन पर उसको लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। और ख़ास तौर पे ऐसी जो मीटिंग्स यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज हो रही हैं, इन मीटिंगों से उसका कितना फ़ायदा होगा, या गवर्नमेंट इसको भी अपने ही हक में या अपने ही तरफ इसको दिखा करके गैर मुस्लिमों का वोट हासिल करेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि गवर्नमेंट का एक ये भी फंडा है कि कहीं ना कहीं वो ऐसी बेचैनी, ये क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का एक बड़ा प्रोग्राम जो कि यहाँ पे हुआ, इसको वो अपने हक में गैर मुस्लिमों के आगे ये भी रख सकते हैं कि देखिए हमने इनको ये जो किया है, ये भी एक बेचैन है, अब बेचैन कौम इस वक्त प्रोग्राम करती हुई घूम रही है, तो क्या इन मुद्दों को हल करने की गुंजाइश बनती है या फिर वाकई ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बन करके रह जाएगा। देखने वाली बात ये होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। शुक्रिया।